बोले भारत माता की। इतना आवाज में कितना दम मिलेगा उनको, हैं? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को ताकत देना है ना, तो आवाज तो ऐसे ही बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की। नहीं सुनाई पड़ा? ठंडा लग रहा है। भारत माता की। आज प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के दायित्व ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान बिहार के लोकप्रिय नेता, उप मुख्यमंत्री और निवर्तमान अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी। मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे मंत्री उस समय जो थे, आज प्रेम जी, आज कई विभाग के मंत्री हैं, माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अब सबका नाम नहीं लेंगे भाई मंत्री लोग, सब मंत्रीगण, सब नेतागण और सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहन। दिलीप भैया आप अध्यक्ष बने हैं, मुझे भी पार्टी ने आज से 26 साल पहले अध्यक्ष बनाया था, और जितने जीवित अध्यक्ष आपके हैं उसमें सबसे पहला पुराना मैं ही हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है ये पावर की बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता दिलीप भैया, ये दायित्व की बढ़ोतरी का कारण बनता है। और मैं नहीं बात करिए, बात नहीं करिए, अरे नहीं बात करिए ना प्लीज, अरे यहाँ नहीं बात करो यार। और ये जो दायित्व, मैं तो कहता हूं कि विक्रमादित्य का सिंहासन है। मुझे आज भी याद है, मैं जब देश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो मैं जब अध्यक्ष था तो मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल हो गई उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता। इसलिए मैं कहता हूं विक्रमादित्य का सिंहासन है। आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल डांटते हैं इसका भी कोई अफसोस नहीं है, दिलीप जायसवाल प्यार करें ये लोगों की अपेक्षा जरूर है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में तो परंपरा रही है, अरे हमारे तो संविधान में लिखा है कि कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 टर्म से ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो बदलना ही बदलना है। कोई हमारा वो सब पार्टी थोड़ी है जो विरोधी हम लोग का है, ओके पटिया में तो बन गया तो बन गया, जीवन पर रहने वाला हमारे यहाँ कहाँ है। इसलिए किसी के हटने का ना तो अफसोस होता है और न किसी के आने से लगता है कि यही बराबर बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो परंपरा है पार्टी के हमारी, और यही कारण है कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता कभी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता और बनते बनते आज विधानसभा का भी अध्यक्ष बन जाता है। पार्टी का एक कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता, सबके सब वही है। तो ये जो दायित्व मिला है दिलीप भैया, मैं एक ही निवेदन करूंगा, पार्टी का विस्तार हुआ, सम्राट चौधरी जी साधु ढंग से काम किया, मैं उसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर किया था। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं, एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन सम्राट जी क्षमा करिएगा, रिकॉर्ड बनता ही इसलिए कि उसको तोड़ा जाए। अब आपके जिम्मे काम है ये दिलीप जायसवाल जी कि जो रिकॉर्ड सम्राट चौधरी ने बनाया, क्या बनाया सोचिए आप, सरकार बना दी
बिहार की सरकार बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, भाजपा के विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का हो गया, विधानसभा के सभापति भाजपा के हो गए। ये तो है, कमाल है। ये जो रिकॉर्ड बनाया है माननीय सम्राट चौधरी जी ने, मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। आपके जिम्मे में काम है सम्राट चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ करके पार्टी को और विस्तार देने का काम। और यहां सब लोग प्रसन्न होते हैं। यहां वो नहीं है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो सम्राट जी कोई दुखी होने वाले हैं, बल्कि सम्राट जी और आपकी पीठ थपथपाएंगे, चलो भाई मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, ये भाव। लेकिन मैं एक विनती करूंगा आपसे, क्योंकि मैं तो जनसंघ में मैंने कभी काम नहीं किया मेरे भाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना 1978 में, जब मैं 25 साल का था। तो इतने लंबे समय से काम करते हुए मेरा जो अनुभव है, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देना है तो बड़े पैमाने पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करिए, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब पार्टी का विस्तार होगा, तब पार्टी आगे बढ़ेगी। ये दोनों का जो समन्वय है, यही समन्वय पार्टी को विस्तार देने का काम कर सकता है, यही समन्वय पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ये समन्वय अगर बना रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और मेहनत करेंगे। हम सब कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं और पूरे प्रदेश में जो लाखों कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि अध्यक्ष कौन बनता है। उनके मन के तो एक ही जज्बा है। एक बात ध्यान रखिए दिलीप भैया, हमारे जो कार्यकर्ता हैं ना तो नंद किशोर यादव के लिए काम करते हैं, ना सम्राट चौधरी के लिए काम करते हैं, ना विजय सिन्हा के लिए काम करते हैं, ना दिलीप जायसवाल के लिए काम करते हैं। हम तो काम करते हैं केवल कमल के निशान के लिए, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। इसलिए आपका जो भी आह्वान होगा अध्यक्षीय व्यवस्था हमारी पार्टी के अंदर, जो आपका आदेश होगा, जो आपका आह्वान होगा, बिहार का लाखों कार्यकर्ता बिना इस बात की चिंता किए हुए उसको क्या मिलने वाला है, पार्टी को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। इसका विश्वास भी आपको दिलाना चाहते हैं। आपसे उम्र में बड़े हैं दिलीप जी, आपसे उम्र में बड़े हैं, तो इसलिए आपके यशस्वी अध्यक्षीय काल की शुभकामना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हमें लोग भी बहुत काम किए हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब 99 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, वही अध्यक्ष था बिहार बीजेपी का। उसमें 41 सीट जीते थे 54 में से, और 13 मंत्री भारत सरकार में हुए थे उसमें। वो श्रेय मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं आपका अध्यक्षीय काल और यशस्वी हो, इसके लिए शुभकामना देता हुआ आपको आशीर्वाद भी देता हूं। आप यशस्वी होइए, खूब आगे बढ़िए, पार्टी के विस्तार के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे आप तो जोर से लगा दे भैया।